मंत्र की शक्तियाँ का अच्छा भी उपयोग हो सकता है, बुरा भी उपयोग, मगर धीरे धीरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता है। सतयुग में तो जरूरत मंत्र तंत्र की जरूरत पड़ती नहीं। वहां जैसे भूत होता है ना, भूत फ्रीज हो जाते हैं ना, उसकी बुद्धि नहीं चलती ना भूतों की। सतो प्रधान वायुमंडल हो, वो आपने भूत वाले वीडियो में बताया हाँ, था। तो ठीक भूत है। भूत प्रेत की बुद्धि तो कोई काम करेगी नहीं, एकदम व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप में रहेंगे। तो उसी टाइम भी मंत्र तंत्र की शक्ति तो सतो प्रधान में काम नहीं करती है ना, तो त्रेता और द्वापर में त्रेता जरूर से होता शुरू हो जाती है ना, तो सतयुग के अंत में और त्रेता से शुरू हो जाती है। त्रेता द्वापर कलयुग में तो बहुत होती है ना आज की तारीख में, मगर वो नेगेटिविटी बहुत यूज हो जाती है। आज भी देखो, मन की मंत्र मना मंत्र का शक्ति, मंत्र बोलते हैं ना, तो मन के अंदर से जो आह्वान निकलता है, जो शब्द निकलता है मन के अंदर से, उसको मंत्र कहते हैं। और उसकी जो तंत्र है, तंत्र एक प्रोसेस होती है जो करते हैं ना, तंत्र की प्रोसेस कर्मकांड की तरह। कर्मकांड की तरह ही होता है। ये भी हवन करते हैं ना, तो हवन में जो डालते हैं ये भी हवन डालते हैं। तो ये जैसे हवन के अंदर जो हविष निकलता है, तो हविष के अंदर देवताओं की शक्ति, देवता वो हविष खाते हैं ना, देवताओं को आह्वान करके वो हविष खिलाते हैं। तो ये भी एक कर्मकांडी हवन हो गया ना, हवन भी एक कर्मकांड हो गया ना, मगर वो देवताओं के लिए है। देवताओं को आह्वान करते कि भाई हमें बारिश चाहिए, तो इंद्र की पूजा करो, तो इंद्र के लिए हवन करते हैं और हविष देवता खाते हैं। तो ऐसी तरह असुरों के लिए, जैसे शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए भी शुक्राचार्य का भी है, बृहस्पति। पर आज बाबूजी भक्ति से ज्यादा लोगों को तंत्र विद्या पे ज्यादा यकीन है। देखो, कारण तंत्र और मंत्र की शक्ति जो होती है, ये जैसे समझो कि ये समझो कि भूत प्रेत पिशाचों का आह्वान करने की है। हाँ। किसको आह्वान कर रहे हैं और कहाँ होती है? स्मशान में, ज्यादातर स्मशान में होती है, नेगेटिव काम के लिए होती है। तो अब जैसे कोई पिशाचिनी का आह्वान कर रहा है, कोई इंद्र की अप्सरा का भी आह्वान करता है, उसमें भी है ना। तो जो दूसरे लोक में बैठे हैं, अब दूसरे कोई अप्सरा को आह्वान कर रहा है, तो यहाँ उसको गलत अर्थ में वो अप्सरा का आह्वान करते हैं। तो अप्सरा तो कई अप्सराएं हैं, मगर वो जब आह्वान करते हैं तो कोई ना कोई अप्सरा एक आ जाती है, कई भटकती कई अप्सराएं हैं ना सूक्ष्म लोक में। तो यक्षिणी होती हैं, यक्षिणी की पूजा करते हैं। तो यक्षिणी की भी कई इनकी एक वासना होती है ना, यक्षिणी के साथ वासनाएं तृप्त करने के लिए यक्षिणी पूजा करते हैं। फिर ये अलग अलग देवी देवताओं की, नेगेटिव देवी देवताओं की, महाकाली की पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? क्या महाकाली की, जगदम्बा का नेगेटिव जो रूप है, असुरों को मारने के लिए महाकाली का रूप धारण किया। तंत्र में तो उन्हीं की पूजा होती है, महाकाली की। हाँ, तो महाकाली मंत्र तंत्र में सबसे बड़ा जो उपासना है मंत्र का, जो महाकाली की उपासना, और महाकाली जल्दी प्रसन्न हो जाती है पल भर में। क्योंकि महाकाली के जो रूप थे, जब वो जगदम्बा ने असुरों को मारने के लिए, रक्त बीज को मारने के लिए, रक्त धरती पर एक बूंद भी न गिरे, ऐसी तरह, क्योंकि रक्त बीज एक से अनेक रूप धारण कर लेता था, तो जगदम्बा के अनेक रूप महाकाली के रूप में उसको प्रकट होना पड़ा। अनेक रूप महाकाली के भी निकाले ना, तो महाकाली के अनेक रूप, वो कटोरा लेकर वो मारती थी, सारे रूप उनके असुरों को मारते थे, और वो कटोरों में खून लेकर पीते थे। अब महाकाली की तो ये जितने भी रूप थे, तो बार बार कई वर्षों तक ये युद्ध चला रक्त बीज के और ऐसे असुरों के साथ। तो कई वर्षों तक ये खून पीती रही महाकाली के, कई रूप, अनेक रूपों में पीती रही। फिर वो महाकाली अब कौन है ये भी भूल गई। ये तो शंकर ने फिर उसके बदन पे पैर रखा, तब उसको जीभ बाहर निकल गई, मैं कौन हूं। तो ये बातें जो हैं, अब वो महाकाली के अनेक रूप, उसने जगदम्बा ने वो रूप वाइंड अप नहीं किए, जगदम्बा ने वो रूप वाइंड अप नहीं किए, तो वायुमंडल में ही है ना जैसे। तो वो रूप तो अनेक रूप है,
तो जो भी महाकाली की उपासना करेगा पहुंच जाएगा। और मांगेगा क्या, उसके मन में जो होगा वो मांगेगा ना। अब मन के अंदर क्या पड़ा है, वही पुरानी बात है। को उसने कोई ज्ञान लेके कोई परिवर्तन तो नहीं किया ना। इसलिए महाकाली की उपासना फिर फटाफट, वो महाकाली नेगेटिव फल ही देती है, पॉजिटिव फल नहीं दे सकती। क्योंकि इसके मन और उसके अंदर फिर क्या करता है, ये बलि की प्रथा कहाँ से आई, वहाँ से। और क्योंकि महाकाली आज का रूप ऐसा नहीं है, पहले परार्ध में भी बहुत महाकाली के रूप, पहले परार्ध में भी बड़े बड़े असुर होते थे ना। तो असुर को मारने के लिए ब्रह्मांड की आदि शक्ति को, ऐसे आसुरी वृत्ति को मारने के लिए आसुरी रूप धारण करना पड़ा, और वो रूप महाकाली का है। और इनके अनेक रूप सूक्ष्म में पड़े हैं। तो वो रूप भी, कोई भी महाकाली का आह्वान करता है तो आ जाती है, हाजिर हाजुर हो जाती है, फट से प्रकट हो जाती है। ऐसी तरह शंकर महादेव के भी उन्होंने अनेक, एक मारने के लिए जाओ दक्ष प्रजापति के मार के आ जाओ, एक बार फेंका वो पैदा हो गया राक्षस, मार के आ गया दक्ष प्रजापति, फिर उसने वाइंड नहीं किया ना। ऐसे बहुत है। जैसे माँ सती के जो 51 जगह शक्तिपीठ बने, वहां रक्षा करने के लिए शंकर ने भी, महादेव जी ने 51 असुर पैदा करके भेज दिए, जाओ भाई वहां शक्तिपीठ में रक्षा करो। तो वहाँ है ना, ऐसे बहुत है। महादेव ने भी पहले परार्ध में भी बहुत ऐसे पैदा किए हैं, तो वो असुर बन गए ना। मगर वो क्योंकि उसी टाइम पर जो मारने के लिए, जो किसी को मारने के लिए जो एक नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट करके जो नियत हो, वो असुर वृत्ति वाले होते हैं। और असुरों की उपासना आज वायुमंडल में नेगेटिव है, तो आसुरी वृत्ति वालों की उपासना आसुरी काम के लिए, नेगेटिव काम के लिए। जैसे वशीकरण है, तो वशीकरण मंत्र तुम बोलो तो भूत प्रेत, वशीकरण वाले जो भूत प्रेत है ना, वो आ जाते हैं और उसको काम कर लेते हैं, मगर फिर उसको चिपक भी जाते हैं। तो वशीकरण मंत्र सक्सेस भी होता है, काम भी होता है, मगर बाद में उल्टा भी काम होता है। तो ऐसे काम करने वाले कोई भी हो, देखो अनेक काम है। तो दूर बैठे बैठे कौन काम करता है, सूक्ष्म में कैसे काम होता है, दूर बैठे बैठे काम होता है ना, यहाँ बैठे बैठे वो बात करते हैं। तो कई बाबूजी ऐसे साधु संत भी हुए जो ऐसे दूर बैठ के देख लेते थे दिव्य दृष्टि वाले, तो उनके पास भी आत्माएं होती है या उनके पास? साधु संतों के पास, पॉजिटिव संत के पास पॉजिटिव उपासना की, आत्मा की शक्ति होती थी, चैतन्य शक्ति, उस टाइम चैतन्य शक्ति होती थी। जो जिस देवी देवताओं की उपासना कर, उससे वो शक्तियां मिलती थी, तो वो पॉजिटिव थी। मगर कोई आज उपासना करके किसी से बात करते, आज नहीं फैशन निकली, मोबाइल से तुम्हें बता देते हैं, एक मंत्र तंत्र वाला होता है, और अमेरिका में बैठे बैठे फोन से बात करते करते उसके पूरी आदि मध्यंत बता देता है, कौन है तुम्हारे अंदर, कौन सा भूत आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, सब बता देते ना, भूत प्रेत। तो कहाँ से आया, उसके साथ भूत प्रेत है, वहां पहुंच जाता है उसके पास, मोबाइल जहाँ जा रहा है उसका रेट पकड़ के पहुंच जाता है सामने वाले के पास, और वहां 8-10 भूत उनके पूरा ओरा में जाकर उसकी रेज मार के यहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ भी इनके भूत प्रेत रिसीव करते हैं और फिर उनके कान में बोलते हैं, फिर वो फटाफट बोलता है, बताता है, फटाफट फटाफट फटाफट, तो लाइव टेलीकास्ट जैसा हो जाता है। जैसे वो कर्ण पिशाचिनी वाली जो शक्ति है कि भी कान में आके वो बोल जाती है। हाँ, तो यही बात हो गई ना, कर्ण पिशाचिनी की उपासना करते हैं तो एक पिशाचिनी है, वो कान में आकर बताएगी तुम्हारे सामने जिसका भी तुम्हें बात करनी हो। तो बाबूजी ये लोग माइंड भी चेंज कर देते हैं सामने वाले का, साधारण जैसे वशीकरण की बात हुई। हाँ, तो माइंड बदल देते हैं ना। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का ही ना करते यहाँ से बैठे बैठे, मगर उनके पास अमेरिका का राष्ट्रपति बना है तो साधारण नहीं, उनके पास भी लाखों भूत होते हैं, वो तुम्हें एंट्री थोड़ी देने देंगे व्हाइट हाउस में। उनके पास भी लाखों भूत होते हैं, करोड़ों भूत होते हैं। तो ये आतंकवादी का भी तो दिमाग चेंज किया जा सकता है। आतंकवादियों के पास भी, उनके कोई भी आतंकवादी बनता है तो उसके पास पूरे आतंकवाद ग्रुप होता है, इनके लाखों करोड़ों भूत होता है। और उनको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसका माइंड, उनके अंदर ही भूत प्रेत बैठे विनाशकारी। इसलिए एकाध व्यक्ति जो, देखो एकाध व्यक्ति का तुम ब्रेन चेंज कर सकते हो। आजकल बाबूजी बहुत सारे वो माइंड पावर वाले निकले ना, ऐसे करके ऐसे तुम्हारे अंदर से वो नाम ही बंदा भूल जाएगा कि मेरा नाम क्या है,
ये भूत प्रेत ही कराते होंगे। उनके जो ऐसे लोग होते हैं इनके पास बहुत भूत प्रेत होते हैं, तो उसके ओरा में घुसकर उसको रेज मार के उसको सब कुछ उसकी आदि वो 5 मिनट तक सोचती रहेगी, अच्छा मेरा नाम क्या था, तो अरे भुला मैंने देते वही। हैं ना, हाँ, उसका माइंड को बदल दे, माइंड फिर को जैसे ही वो स्मृति वापस देते हैं तो फिर बोल पड़ती है, अरे। स्मृति स्मृति जो उसके अंदर हाँ, सूक्ष्म शरीर में जो स्मृति पड़ी संस्कार या है, मेमोरी। मेमोरी पड़ी है, तो सूक्ष्म शरीर भी बदल देते हैं। सूक्ष्म शरीर में मेमोरी निकाल के पुरानी मेमोरी निकाल के नई मेमोरी डाल सकते हैं। ये तो बात भी सही है। समझ में ये कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर तक ये भूत प्रेत बदल सकते हैं, मगर कारण शरीर में जाकर उसका भाग्य नहीं बदल सकते। भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर में स्मृति बदल सकते हैं, थोड़ी कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ी कुछ, मगर उसका जो अनेकों जन्मों में जो कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है ना, कर्मों का कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा है, वो कारण शरीर को ये लोग नहीं बदल सकते। भूत प्रेत पिशाच कारण शरीर नहीं बदल सकते। कल बाबूजी एक वीडियो देखा जिसमें ना एक व्यक्ति के पास पता नहीं क्या सिद्धि थी, पता नहीं वो डॉक्टर था या कौन था, तो कोई गुरुजी की मदद से वो ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या है कि उनके पास ना बहुत सारे, राजस्थान का कोई व्यक्ति है, तो उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो जिनके हाथ पैर नहीं चलते वो आते हैं, मतलब जिसके फ्रीज हो गए हाथ, तो जिसके हाथ ऐसे ऊपर नहीं होते ना, तो ऐसे ऐसे पहले वो उनका ओरा साफ करते हैं और उसके बाद फिर उसका हाथ जो है ऐसे ऊपर तक हो जाता है। मतलब कोई 6 महीने से कोई दुखी, कोई अलग अलग राज्यों से आता है, मतलब ऐसे हजारों वीडियो उन्होंने अपलोड किए। तो क्या इस तरीके से ये इस करने से थोड़ा कुछ इफेक्ट हो ये हाथ पांव की, तो उसका ओरा ठीक करके उसके साथ भूत प्रेतों की शक्ति होती है, तो ये ओरा ठीक करते हैं उसका, सूक्ष्म शरीर में ओरा ठीक करते हैं, टेम्पररी उसको उठाते हैं, परमानेंट इलाज नहीं होता। नहीं, टेम्पररी वहां दिखाएंगे मगर परमानेंट नहीं होगा। ओके, तो चलिए ये भी तो है। और ये बात थी कि भाई ये जो शक्तियां हैं जिसको आज अब दुनिया में सभी लोग तंत्र के पीछे पागल है, बड़े बड़े तांत्रिकों के पीछे भागते हैं कि हमारा ये करा दो, ये करा क्रिश्चियन दो, भी मानते हैं, तो मुसलमान भाग्य भी तो वो मानते नहीं हैं। बदल सकते ना। देखो जिसका कर्म बंधन में दुखी होना लिखा था वो तो नहीं बदला जा सकता ना। देखो भाग्य कोई भी मनुष्य आत्मा का, चाहे अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की कोई भी आत्मा, तो उसका भाग्य कहाँ लिखा पड़ा है? वो तो अंदर ही है ना, कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हाँ, अब कारण शरीर को बदलने के लिए आत्मा की लाइट, परम लाइट चाहिए। ठीक है, आत्मा की परम लाइट के बिना परम लाइट चाहिए। जैसे तुम्हें एक रिकॉर्ड चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना। हाँ, ऐसे ये कारण शरीर माना भाग्य, कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है इनके हिसाब से प्रेजेंट भाग्य बनता है। तो भूत वो प्रेत नहीं भूत प्रेत नहीं बना, वहां तक नहीं जा, सूक्ष्म शरीर तक जा, सूक्ष्म शरीर तक जा सकता है। सूक्ष्म शरीर में तो भी मतलब अभी जो दुख लिखा है वो तो आएगा ही, इस जन्म में आएगा या अगले जन्म। ये टेम्पररी थोड़ा हल्का कर लेते हैं, टेम्पररी, मगर बाद में तो आएगा ही आएगा। महीना 2 महीना 3 महीना भूत प्रेत इनके रहेंगे, तब तक थोड़ा रोक लेंगे इनको, कोई आएगा तो थोड़ा भूत प्रेत उनको रेज मार के थोड़ा ठीक कर लेंगे, 2 महीना 3 महीना, फिर बाद में तो वो भूत प्रेत कब तक करेंगे, वो तो तुम्हारे घर में आएंगे रहेंगे, फिर चले जाएंगे, तो कौन रोकेगा? फिर तो ओरिजिनल कर्म बंधन जिसके अंदर है, वो कारण शरीर का रिकॉर्ड जो है वो कारण शरीर से सूक्ष्म में आएगा, सूक्ष्म से फिर ओरा में आएगा, ओरा के अंदर से फिर जिनके कनेक्शन है वो आते जाएंगे वो। इसलिए भविष्य नहीं बदल सकते, मंत्र तंत्र वाले किसी का भविष्य नहीं बदल सकते। तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो आत्मा को खुद को योग करना पड़ेगा, आत्मस्वरूप बन के योग करना पड़ेगा। अच्छा बाबू जी, तंत्र मंत्र करने वाले कर्म बंधनों की वजह से ये काम करते हैं या कोई भी तांत्रिक बन सकता है? देखो तांत्रिक तो कोई भी बन सकता है अपनी फ्री विल यूज करके। फ्री विल, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं ऐसे तांत्रिक बनते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बराबर, जाके बह जाओ स्मशान में, कोई गुरु बना लो और तुम तंत्र मंत्र सीख लो तो बन जाते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इस्लाम और मुस्लिम में क्या एक मिनट, उनके वहाँ तो इनके अंदर जो मंत्र तंत्र विद्या और हमारे में क्या फर्क है? मतलब इस्लाम धर्म देखो में, इस्लाम मुसलमानों और में। क्रिश्चियनों में भी मंत्र तंत्र तो है ना। हाँ है, वहां पर भी है। हाँ भी जाके वो तो हर धर्म में है। जैसे जिन को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तो कई है ना भूत प्रेत, तो जैसे मुसलमान को भी बुलाते हैं, क्रिश्चियनों को भी बुलाते ये हैं। सिद्धियां तो उनके पास भी है ना। क्यों? हर हर मैंने क्या बोला,
अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय के जो भूत प्रेत है ना, इनको आह्वान करके जो भी सिद्धियां हैं, भूत प्रेतों की सिद्धियां, वो सभी धर्म वालों के पास है। मैं इसका एग्जांपल बाबूजी देना चाहूंगा। हमने 2016 या 2017 में एक रिमोट व्यूइंग के ऊपर एक हाँ, वीडियो बनाया था। है हमारे। उसमें कोई क्रिश्चियन लड़की थी, उसके नाम था डीबीओस करके कुछ नाम था, नाम अभी पूरा याद नहीं है। तो उसका एक्सीडेंट होने वाला था और उसके दादा की आत्मा ने सपने में आके उसको बोला कि अभी के अभी अपना बेड लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले ले और एक्सीडेंट होने वाला है। और उसने ऐसा ही किया, जैसे ऐसे किया, एक गाड़ी बाहर से घुस गई और जहाँ उसका ओरिजिनल बेड पड़ा था वहाँ पे वो घुस गई, तो वो बच गई। उसके बाद में उसने बोला कि मेरी दादा की आत्मा ने मुझे ये कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी चीजें तो हर धर्म में हो रही है। तो इसमें फर्क क्या है? मतलब भूत प्रेत तो हर जगह। तो शंकर जी तो भाई सनातन वालों को पावर देंगे ना, इनको कौन देगा? इनको इनके भगवान देंगे ना, अच्छा, जिन जिनको जो मानते हैं। हाँ, तो वो उनको, जैसे यीशु को मानते हैं ना, तो यीशु वाले तो नहीं, मगर वहाँ जो एंजल वाले एंटी यीशु जो है ना, हाँ, ये बहुत काम करते हैं आजकल। एंटी यीशु, उसमें ये कहे ना, वो क्या बोलते हैं, वो खून पीते हैं उसका। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो बहुत काम कर रहे हैं इसका आजकल। भूत प्रेतों पर तो ये हम्म, यीशु के नाम पर ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा, एंटी यीशु। ओके क्या ओके, नाम है ना, ये धर्म जो है इनका, क्या नाम? हाँ, इल्यूमिनाटी वाली, इल्यूमिनाटी वाले ये ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, इल्यूमिनाटी माने भूत प्रेतों की एक बहुत बड़ी टोलकी है, हम्म, जो यीशु के नाम पर भी करती है। वो तो यही काम। तो वो तो मैंने देखा है, वो टीबी जोशुआ जो था, जो जो वहाँ पे एक चर्च चलाता था जिसमें भूत प्रेत निकालता था, तो ऑन द नेम ऑफ जीसस निकल जा यहाँ से, इस तरीके से वो बोलता है हाँ, कि मगर जीसस के नाम पे निकल जा। जैसे हमारे यहाँ भी ठाकुर हनुमान के जी के नाम पर पे बोल देते हैं, ठाकुर के, हनुमान जी के नाम पर बोलते हैं, हाँ, ठाकुर के नाम पर ठाकुर बोलते के हैं नाम ना, पे, ठाकुर ने मंत्र तंत्र कराते हैं। हाँ, अरे भाई, ठाकुर जी कहाँ मंत्र तंत्र कराते हैं? उन्होंने तो कभी, ठाकुर ने, कृष्ण ने कभी मंत्र तंत्र की बात गीता में की ही नहीं। हाँ, चलो वो तो मगर ठाकुर के कम ही नाम है। पे नहीं करते। हाँ, हनुमान जी के नाम पे ज्यादा बोलते, बालाजी नहीं, ये मगर वो कई लोग तो सब। ठाकुर जी के नाम पर, ठाकुर जी मेरे अंदर आते हैं, मंत्र तंत्र। एक हाँ, औरत है, बड़े हाँ, चलती है, जब जबरदस्त चलती है उसकी वीडियो। हम्म, तो ऐसे बोलते रहते हैं, मेरे अंदर ठाकुर जी आते हैं और ठाकुर जी ने मुझे मंत्र तंत्र सिखाया, स्वप्न में आकर मुझे मंत्र तंत्र सिखाया। तो ऐसे बकवास बहुत करते रहते हैं आजकल। ये बकवास वाली वीडियो बहुत ज्यादा चलती है। वो तो बहुत है, इसकी तो बात ही ऐसी बहुत, मतलब बहुत है। बकवास मंत्र नहीं, मैं तंत्र। धर्म की बात कर रहा था कि ये अनेक दूसरे धर्म में भी कहाँ से शक्ति आती है, ये बात थी। इल्यूमिनाटी जैसे चलो, इल्यूमिनाटी वाले क्रिश्चियन वाले हो गए, तो इस्लाम में कहाँ से आ गई? वहाँ कौन है? इस्लाम में भी जैसे हैं, दो प्रकार के हैं ना, एक असुर भी होते हैं ना, मुसलमान में भी असुर क्या बोलते हैं, हाँ, जिन वगैरह हो या भूत, वहाँ भी तो होते हैं। हाँ, तो उनसे भी उनको शक्तियां मिलती है ना, असुरों से। हम्म। मोहम्मद भी वो बताया ना, असुर क्या नाम बोलते हैं उसको? हाँ, वो भी शैतान को पत्थर मारते हैं, शैतान को पत्थर शैतान मारते हैं ना, हाँ, तो शैतान वहां भी बैठे हैं ना। हम्म, तो वहां भी शैतान ऐसा काम कराते हैं ना, आसुरी वृत्ति वालों को शैतान हेल्प करता है। ओके, जैसे यहाँ महादेव की शक्तियां आसुरी वृत्ति वालों को तो भरपूर है ना। हाँ, हाँ, तो उनकी तो बारात में ही असुर थे ना सब। शंकर की बारात में सारे असुर ही थे, और कौन? देवता तो है ही नहीं थे बेचारे, सारे असुर थे। हाँ, तो ये भी मेरे दिमाग में बात में ही आ गया कि शंकर जी की बारात पहले बारात में, पहले ब्रह्मांड में पहला जब शुरुआत पहले तब हुआ बारात में होगा। हुई थी। अच्छा, अब ये हर बार कोई न कोई, जैसे सती के साथ हुई, सती का फिर दोबारा रीबॉर्न होकर आई, तो ये। पर ये तो हर जब भी ये ब्रह्मांड की शुरुआत होती है नवी, तो क्या हर बार ये रिपीट होता है से? देखो शंकर का काम क्या होता है? विनाश करना। वो ठीक है, देखो, तो ये बहुत बड़ा गहरा क्वेश्चन है। हाँ, मतलब कि शंकर जी की बारात कितनी बार निकली होगी? हाँ, कितनी बार निकली? हर ब्रह्मांड में, हर शुरुआत जैसे में, सती के हर साथ चतुर्युग निकली। के बाद। नहीं, वो तो आत्मा तो वही रहने वाली है, लेकिन ये क्या बार बार वो भी इस तरीके से करेंगे क्या हर परार्थ में? देखो, ब्रह्मांड का पहले परार्थ में भी शंकर तो होगा ना, क्योंकि शंकर हाँ, द्वारा तो था ही ना, शंकर का काम क्या है? विनाश। क्योंकि वही शिव बार बार जब ब्रह्मांड बनाएंगे तो क्या हर ब्रह्मांड का तो नहीं, ब्रह्मा का 100 साल में, ब्रह्मा का 100 साल, अच्छा, ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल में शंकर का कितनी बार बारात निकलेगी? बारात निकलेगी? ये तो है क्वेश्चन बड़ा। जैसे मनुष्य
क्या कितनी बार जन्म मरण के चक्र में आएगा और बाहर चलो निकलेगा। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दो, वो तो मगर अनंत बार हो शंकर गया। एक साकारी भी रूप है ना। हम्म शिव तो शिव ओरिजिनल आदि शिव आदि शक्ति तो शिवपुरी में रहते हैं ना। परमधाम से नीचे आदि शक्ति आदि शिवपुरी में रहते हैं। इसके नीचे विष्णुपुरी है, इसके नीचे ब्रह्मापुरी, ब्रह्मा से नीचे जो 7 पाताल 7 लोक है धरती की, और धरती के नीचे 7 पाताल लोक है, 14 लोक है। तो पहले परात में पहले ब्रह्मा का पहला परात माना 50 साल पूरे हो गए, अब दूसरा परात चल रहा है। तो शंकर जी ने कितनी बार शादी की होगी? हाँ, वो तो जवाब आपको ही देना पड़ेगा, हमारे पास तो कोई मगर जवाब जब नहीं है। देखो शंकर का काम है, कभी शंकर जी कभी व्यक्त में होते हैं, कभी अव्यक्त भी हो जाते हैं। जब विनाश करने की जरूरत पड़ती है तब धरती पर कहीं ना कहीं, जैसे हिमालय जैसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ों पे अव्यक्त से व्यक्त हो जाते, इसलिए इनके कोई माँ बाप नहीं होते हैं। नहीं, शंकर वो के तो कोई सही माँ है। सीधे अव्यक्त में थे, हाँ ठीक है। सीधे अव्यक्त में थे, शिवपुरी में थे, फिर एक रूप शिव का एक रूप आया और शंकर बन गया, आदि शक्ति का एक रूप आया और सती बन गई, समझ में। तो ये बार बार जब जब भी अवतार होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, विनाश करना है तो आ जाते हैं, नहीं तो फिर गायब हो जाते हैं। अभी अभी कहाँ है? अभी भी है हिमालय पे, मगर साकार रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप नहीं, में। आपने जवाब नहीं दिया उसका कि हाँ भाई तो कई कितनी बार बार हुए होता ना। है। नहीं नहीं, कितनी बार पहले हुआ? परात में पहले परात का समय कितना हुआ ब्रह्मा का? नहीं वो बराबर है, मैंने बोला कि पहला परार्थ में पहले ब्रह्मा जब पहली बार सृष्टि बनी तभी हुआ है, या हर सृष्टि में होता है, देखो हाँ या ब्रह्मा, ना? देखो ब्रह्मा की ये ब्रह्मांड बना ना, ब्रह्मांड की ये ब्रह्मा बने हैं, ब्रह्मांड की ब्रह्मा विष्णु शंकर बने हुए कितना टाइम हुआ? ये मनुष्य सृष्टि कब से बनी? तब से शंकर आए ना। इससे पहले शंकर की जरूरत नहीं थी ना। वो तो जब ब्रह्मांड बनता है तब तो वही ब्रह्मांड बनाता है बनता ना। है, मनुष्य बनता है, असुर बनता है, असुर वृत्ति वाले बनते हैं, तब शंकर को विनाश करने की जरूरत पड़ती है, तब शंकर आता है। तब तो हर देखो हर एक प्रलय होता है ना, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय में, हर कल्प प्रलय में शंकर एक बार साकार में आता है। तो अच्छा। एक बार उसकी शादी होती है हाँ बस मैं ये सुनना चाहता हूँ हर जवाब। प्रलय में। अच्छा, हर ब्रह्मा के एक ठीक दिन है, में, ठीक है, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार उसकी शादी होती है। ठीक है, चलो ठीक है। तो हाँ, वापिस ओरिजिनली आ जाते हैं उस पे कि जो अनेक धर्म के अंदर ये जो तंत्र विद्याएं चल रही है, ठीक है, हमने तो मतलब सनातन धर्म में तो सिस्टमेटिक बताई गई कि भाई महाकाली की करो तो महाकाली से तुम्हें जो शक्तियां मिलेगी आपको उस तरीके से करना। महाकाल करो, महाकाली करो, तो महाकाली से लो या महाकाली से लो, रुद्र से, भद्र से, पता नहीं बहुत सारे हैं अवतार, भद्रकाली है, नहीं अनेक रूप है ना। बहुत सारे रूप हैं, उनसे वो उनको तपस्या करते हैं और उनसे लेते हैं। पर असुरों के अंदर तो सिर्फ एक शैतान ही है, तो भाई वो तो उस शैतान शैतान से नहीं ही है, शक्ति लेते हैं। शैतान है ना। ठीक है। शैतान देखो, शैतान का गुरु कौन होता है? ये भी है। जिनकी शैतान को पावर कहाँ से आया? शैतान माना असुर। असुर जब ब्रह्मा की उपासना करते हैं, ब्रह्मा वरदान दे देता है, तो असुरों का गुरु ब्रह्मा भी हो गया। मुसलमानों को थोड़ी ना ब्रह्मा जी देंगे या वो तो मानेंगे नहीं ना। हाँ वो तो मानेंगे ही नहीं, तो क्यों देंगे? मुसलमान ना क्रिश्चियन तो मानेंगे ना, वो मुसलमान तो मोहम्मद को मानेंगे, हाँ। और जो क्रिश्चियन है यीशु ईसा को मानेंगे। तो अपने अपने धर्मपिता धर्मगुरु अलग है ना। और सभी भी महादेव को मानेंगे ऐसे नहीं है। वैष्णवपंथी है तो वो तो शिव शब्द भी नहीं बोलते आज की तारीख में भी। वो तो सही है, तो वो थोड़ा मंत्र तंत्र करेंगे, पक्के वैष्णव भी। वो नहीं कर रहा। वो तो विष्णु की उपासना करते हैं, तो वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना के भी मंत्र है ना, वो जो पॉजिटिव है वो करते हैं। समझ में? ये सृष्टि के अंदर इतना देखो, ब्रह्मा का 50 साल पूरा होना, तो कितनी बार ये सृष्टि का अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय कितनी बार हुआ होगा? ब्रह्मा के एक दिन में कल प्रलय होता है, 1000 चतुर्युग होता है, एक चतुर्युग में अर्ध प्रलय होता है, 71 अर्ध प्रलय होने पर एक बार प्रलय होता है, मनवंतर बोलते हैं, 14 मनवंतर पर। तो ये मंत्र भी बदलते हैं, ऐसी बात अच्छा नहीं। चलिए ये ठीक है, पर जैसे इनको जैसे सजा, जैसे महाकाली ने किसी को शक्ति दी, अब वो व्यक्ति ने किसी मतलब पैसे लेके किसी का वशीकरण कर दिया या किसी की घर बर्बाद कर दिया, तो जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा? तांत्रिक को या महाकाली को? महाकाली, महाकाली को लगेगा। जो काम करती कौन है? शक्ति किसकी है? हाँ, शक्ति महाकाली। हाँ, तो महाकाली की शक्ति काम किया तो महाकाली को लगे। तो फिर उनको क्या सजा मिलेगी? हाँ, वो तो सूक्ष्म रूप में उनको क्या मिलेगी? और गिरती जाएगी, और महाकाली की आत्मा और गिरती जाएगी।
अनेक रूप है ना महाकाली के, तो वायुमंडल में तो ये तांत्रिक को नहीं मिलेगी सजा जिसने किया है? दोनों को मिलेगी। वो दोनों। करवाता है और उनकी पावर को यूज कर, दोनों को मिलेगी, पर तांत्रिक को भी तो मिलेगी। फिर तो यहाँ तो शक ये भी पड़ता है कि इतना तो उनको अवेयरनेस होगी ना कि ये हमें नहीं करना है। क्या ये क्या तो एक भूत बात प्रेत से बोलो, करवाते होंगे ना क्या फिर तो। क्या ब्रह्मा को नहीं पता होता है कि मैं असुर को वरदान दूंगा, हम्म तो उसको मारने के लिए हम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म हाँ, हम्म तो क्या ब्रह्मा की बुद्धि घास चरने चली गई है? असुरों को वरदान देते हैं क्या? महादेव, महादेव जो बड़ा बड़ा अपने सिर पर हाथ रखने वाला, क्या देता है असुरों को? हम्म महादेव भी बड़े बड़े असुरों को वरदान देते हैं। हम्म त्रिपुरासुर किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। हम्म फिर मारने के लिए फिर सभी को काम में लगना पड़ा, हम्म तीन त्रिदेव को। त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन लोगों की क्या बुद्धि नहीं है? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में लड़ते थे, इनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। जब विष्णु और शंकर आपस में लड़ते हैं तो उनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। तो पर इसका अंत क्या निकलेगा, मुझे बताइए कि अंत क्या निकलेगा? देखो, आसुरी शक्तियां इसी तरीके से मतलब आसुरी पृथ्वी शक्तियां में मतलब तमो प्रधान। तमो प्रधानता अगर इस तरीके से ये तंत्र विद्या अगर धरती पे चलती रही, लोगों के दिमाग खराब करे, घर बर्बाद करे, उनका जब खून अति पी गए। होता है ना अति, हम्म तब तो फिर तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अति हो जाता है ना, कलह युग में, तब तो उसका विनाश करना पड़ता है ना। फिर तो ये शक्तियां फिर खत्म हो जाती है ना, फिर थोड़े टाइम के लिए सतयुग में आएगा, वायुमंडल बदल जाएगा, तब ये शक्तियां खत्म हो जाएगी। तो इसको तो शंकर जी को कर देना चाहिए ना कि भाई ये महाकाली ये के तीन रूपों को देवता समझा जो देना ब्रह्मा चाहिए। विष्णु शंकर, तीन देवता भी अच्छी तरह खुद आपस में लड़ाई ना करे ना, हम्म आपस में तीन देवियां भी आपस में लड़ाई ना करें तो भी ब्रह्मांड अच्छी तरह चलता। मगर तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं ना, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो। त्रिदेव बोलते हैं ना, इसलिए त्रिदेव, इसलिए त्रिगुणातीत नहीं बनती नहीं ये। इसलिए त्रिगुणातीत बनना है तो ऊपर चले जाओ भाई परम धाम में। क्या बनना है? ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म ज्ञान की कोई जरूरत है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप की जरूरत क्यों पड़ती है? ब्रह्म ज्ञानी लोग फिर इसलिए छोड़ देते हैं, सतो रजो तमो प्रधान से ऊपर चले जाते, परम धाम में निराकारी स्टेज में चले जाते, श्रीदेव से भी ऊपर। पर कोई व्यक्ति, एक बात सुनिए कि कोई ऐसे ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है, अब कोई उसके ऊपर तांत्रिक करता है तो क्या होगा? उसको नहीं होगा ना फिर। होगा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप को जो याद करता है, उसके अंदर आत्मा की ओन पावर होती है। ब्रह्म स्वरूप के अंदर उसके ओरे में इतनी पावर होती है, उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर सब चार्ज रहता है। उसके ओरे के अंदर कोई भी तांत्रिक प्रयोग करके भूत प्रेत भेजेगा ना, तो वो भूत प्रेत ही मुक्त हो जाएगा। और दूर से उसका ओरा देखेगा ना भूत प्रेत, तो भाग जाएगा, भाई भागो भागो। फिर जिसने भेजा है ना उसको खाएगा, जिसने भेजा है उसको। इसलिए बहुत पावरफुल आत्माएं जो होती है, कई बार मनुष्य रूप में भी बहुत पावरफुल आत्मा है, उनका उरा देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं, उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। सबको भूत प्रेत इफेक्ट नहीं कर सकते। कमजोर आत्माओं को ये मंत्र तंत्र का प्रयोग कमजोर आत्माओं पर होता है। पावरफुल जो आत्मस्वरूप में है, बेहद की आत्मा पर नहीं हो सकती। जो आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित है, ओरा में पावर है, तो ओरा व्हाइट दिखेगा तो भूत प्रेत भाग जाएगा। काला ओरा होगा तो ही इफेक्ट होगा, ब्लैक ओरा होगा तो ही देगा। नेगेटिव आत्माओं का ब्लैक ओरा होता है, पॉजिटिव आत्माओं का व्हाइट ओरा होता है, पिंक ओरा होता है। तो ये आत्मा पिंक ओरे पर, व्हाइट ओरे पर, ये भूत प्रेत दूर से देख लेते हैं ना ओरा उसका, तो भाग जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैं ओरा में जाऊंगी तो वहां मैं ही मुक्त हो जाऊंगी। ओरा में अगर वो आत्मा प्रवेश करती है तो वहां मुक्त हो जाएगी, आत्मा ही खत्म हो जाएगी, भूत प्रेत वहां ही खत्म हो जाएंगे, ओरा में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों के ओरा में नहीं आते। तो ये स्मशान पर ही क्यों करते हैं ये? स्मशान में भूत प्रेत बहुत जो मरता है ना, अंत में तो स्मशान में सबको जाना है ना, तो जो कमजोर आत्मा है तो वो स्मशान में रहती है। तो स्मशान में बहुत भूत प्रेत सबसे ज्यादा रहते हैं, तो जिनको भूत प्रेत का प्रयोग करना है वो स्मशान में ही रहता है। महादेव भी ज्यादातर स्मशान में वैरागी हो जाते हैं, तो स्मशान में जाके बैठ जाते हैं महादेव। जब वैराग आ जाता है तो वो स्मशान में जाके बैठ जाते थे। महादेव को भी, महादेव भी कभी शाकाहारी होते हैं, कभी तीसरा नेत्र खोलते हैं तो आकारी होते हैं, विनाश करते हैं तो तमो प्रधान होता है, विनाश। तो बाबूजी ये शराब वगैरह चढ़ानी पड़ती है ये तंत्र में, ऐसा क्यों? देखो, कोई भी आसुरी वृत्ति वाला भूत प्रेत, उसको शराब चाहिए। वो कहता है तुम मेरे को शराब की बोतल चढ़ा दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा।
तो काम करवाना है तो शराब पिलाना पड़ेगा ना। हाँ, जैसे मनुष्य होता है तो पूरी जिंदगी शराब पिया है, अब भूत प्रेत बनेगा तो उसका मंदिर बना है कोई, या कहीं भी बना है, या तो कोई भी हो, तो शराब पिलाने से काम होता है तो लोग पिलाते हैं ना। वो बीड़ी नहीं पिलाते, अब भाई मेरे को बीड़ी पिला दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। हाँ, तो अलग अलग भूत प्रेतों को मांगते हैं ना, मेरे को ये पूरी जिंदगी भर जो खाए वो मांगेगा, और उनको तुम खिलाओगे तुम्हारा काम कर देगा। बाबू जी, यूरोप का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें ना एक व्यक्ति था, तो वो उसको वो ची पावर बोल के ना सभी जानवरों को, बैठे हुए जानवरों को ऐसे ऐसे पावर डाल के उसको जमीन पे लिटवा देता था, जो हाँ, तो जानवर उनके कभी पास लेटते नहीं। हजारों आत्माएं होती है ना, ओके तो वो जानवरों में प्रवेश करके वो जो एक्शन करता है उसके हिसाब से काम करती है। ओके, ये भी मतलब इसी में ही आएगा ना, तो मैजिक वाली चीजों में ही। हाँ, मैजिक वाली चीजों में हमारे यहाँ भी जो नहीं हो सिखाते हैं ये, वो तो नहीं, वो एकदम एक्शन करते हैं, बैठ जाओ, तो उसके साथ भूत प्रेत होते घुस जाते हैं। और क्रिश्चियनों के भी चर्च में भी बहुत ऐसे आते हैं कि वो ऐसे करके एक बार हाथ लगाता है, वो तुरंत ऐसे गिर जाती जैसे करंट लगा 1000 वोल्ट उसके का। साथ तो हजारों भूत प्रेत होते हैं, उसमें प्रेस कर जाते हैं, तो वो जो इशारा करता है गिर जाओ, तो वो गिर जाएंगे, लोग देखेंगे ना, हाँ क्या मैजिक हो रहा है। तमाशा हो रहा है। मगर इल्यूमिनाटी काम कर रहा है ईसाइयों के मंदिरों में, इल्यूमिनाटी सारे काम कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त है ही नहीं यहाँ धरती पर, वो तो भाग गया यहाँ से। यीशु ख्रिस्त तो है ही नहीं धरती पर, कहीं भी नहीं है, सारे इल्यूमिनाटी ने उसको भगा दिया यहाँ से। अच्छा। हाँ, सारे चर्च बट भरे पड़े हैं ना, इल्यूमिनेटिक से भरे, नेगेटिव से भरे पड़े। समझ में आया? आसुरी वृत्ति वालों ने कैप्चर कर दिया है। मैंने नहीं बोला कि ये आसुरी वृत्ति वालों ने पूरा कैप्चर किया है। इल्यूमिनाटी माना आसुरी वृत्ति वाले सभी जो ग्रह कैप्चर कर लिए, मैंने बोला ना एक वीडियो में, सारे ग्रह उपग्रह सब कैप्चर किया है ना एलियन वालों ने, नेगेटिव एलियन वालों ने। तो ये कौन है नेगेटिव एलियन वाले, जो धीरे धीरे मनुष्य बन गए, मनुष्य भी मर के भूत बन गए ना, तो ये सारे कैप्चर किए हैं ये सब। इसलिए कहता हूँ अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में भी अभी नेगेटिव, ये विनाशकारी काम कौन कराता है? वो नेगेटिव आत्मा ही काम करती है ना। तो कौन है ये नेगेटिव काम करने वाले, कौन है? चाहे मुसलमानों में भी जो आतंकवादी बनते हैं, तो कोई आतंकवाद बन के लोगों को मार देना कोई अच्छा काम तो है नहीं ना। तो नेगेटिव आत्मा ही प्रवेश करके काम कराती है, तो किसने कैप्चर किया है? आतंकवादियों के द्वारा जो काम कराने वाले कौन है? तो किसने कैप्चर किया है?